हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के जो चैप्टर नंबर 4 है अर्धनारीश्वर, और जिनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। उनके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ। तो दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो मतलब यह है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का मेल है। तो नारी और पुरुष दोनों के, है ना, नारी और पुरुष दोनों के बारे में अर्धनारीश्वर में रामधारी सिंह दिनकर जी बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन कौन सी है। तो दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक थी वो थी प्रणभंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, दिनकर जी की पहली पुस्तक या पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी 1925 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। तो यहाँ पर हो जाएगा 1925 में, जो छात्र सहोदर थी उसमें प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, भावना है। पत्नी है भावना। दिनकर जी के अनुसार अगर पति विचार है तो पत्नी है भावना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फीलिंग्स। उसके बाद है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। तो भिक्षुणी होने का अधिकार, है ना। बुद्ध और महावीर ने क्या दे दिया, नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है। तो प्रेमचंद का कथन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। तो अर्धनारीश्वर है निबंध, है ना। अर्धनारीश्वर जो है किस विद्या से संबंध है। तो निबंध। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मिस्टेक हो गया है ऑप्शन लिखने में, आंसर सी यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, निबंध है अर्धनारीश्वर। ठीक है। उसके बाद है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। मतलब नारीत्व की जो साधना है अपने अंतिम जीवन में महात्मा गांधी जी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो कल्पित रूप है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या बन जाती है, राक्षसी बन जाती है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो दिनकर जी की कौन सी रचना नहीं है। तो जूठन नहीं है। जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के। उसके बाद जो है उर्वशी, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र सब रामधारी सिंह दिनकर जी की है, बट जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। तो यहाँ पर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। दिनकर जी की रचना कौन है। तो परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उर्वशी पर प्राप्त हुआ था दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है। तो देखिए, युद्ध और शांति, और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। तो इसको ऐसे याद करना है कि युद्ध मतलब कहाँ हुआ था, जो महाभारत हुआ था कुरुक्षेत्र में हुआ था, गुजरात में। तो यहाँ पर ऐसे याद रखेंगे, है युद्ध और शांति तो कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। उसके बाद है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका। तो शिव और पार्वती का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, गांधारी कौन थी। तो गांधारी भाई सबको पता होगा, ये दुर्योधन की माँ थी महाभारत में, है ना। ये उसका कहानी है ना। गांधारी जो थी वो दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, प्रेमचंद कौन थे। तो प्रेमचंद एक कथाकार थे, है ना। जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी थे वैसे ही प्रेमचंद भी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथाकार। उसके बाद है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है,
दिनकर जी किस युग के कवि है? तो दिनकर जी जो है वे है छायावादोत्तर युग है ना, छायावाद के बाद के है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृति के 4 अध्याय है रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति, और इसी पर उन्हें क्या बोलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की। उसके बाद है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है? तो नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पर है क्या? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्वा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। तो जो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविता है यह है यहाँ पर शुद्ध कविता की खोज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब शुद्ध कविता की खोज जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होगा। तो बस आज इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त आपसे जुड़े रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।